हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी 19,485 को लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो हमें पहला टारगेट 19,400 के आसपास का देखने का मिलेगा और उसके बाद 19,350 का। आज सुबह जब मार्केट ओपन होता है तो 9:15 पे पहला कैंडल ही 19,485 का ब्रेकडाउन देता है। इसी के साथ यहाँ पर सेल एक्टिव होती है। धीरे धीरे बाजार नीचे आता है, 19,437 एक बाउंस ब्रेक लेता है और उसके बाद रिटेस्ट करके दोबारा 19,412 रुपए का लो लगाता है। तो इस प्रकार हमने कल का ट्रेडिंग सेटअप किया था। ऊपर की तरफ हमारा क्लियर करता है कि जब तक 19,620 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलेगी हम बाय नहीं करेंगे, तो वहां तक तो बाजार पहुंचा ही नहीं। हमारा काम तो आज यही हो गया था, बिल्कुल बराबर। और जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो कल का वीडियो देख ले। अब आइए डिस्कस करते हैं कि अब हम आने वाले 14 अगस्त को कैसे कामकाज कर सकते हैं निफ्टी में। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ खो देंगे इसमें। और बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं जो आपके बहुत काम आ सकती है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब निफ्टी में हम आगे कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए इन सबको हटाते हैं और चलते हैं निफ्टी के डे चार्ट पर। निफ्टी का डे चार्ट एकदम बियरिश बना हुआ है और ये जो ट्रेड लाइन हमने डाली हुई थी वो ट्रेड लाइन का आज ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो इस तरीके से दोबारा हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि हम देखेंगे तो ये जो ट्रेड लाइन है वो कुछ इस प्रकार काम कर रही है। यहाँ पर बाजार गया लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं। 620 से बाजार रिवर्स हो गया है। अब ये एक तरह से फेलियर पैटर्न दिख रहा है। जैसे ही बाजार अब 19,300 के लेवल के को ब्रेक करेगा, हमें एक बड़ी गिरावट निफ्टी में देखने में को मिल सकती है, जो कि निफ्टी को ये जो गैप, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, ये सारे गैप भरे जा सकते हैं निफ्टी द्वारा। लेकिन पहला जो टारगेट निकल कर आएगा वो 19,200 पे का एक सपोर्ट है। 19,200, 19,200 पे एक सपोर्ट है। उसके बाद अगर 19,200 निफ्टी निकालती है नीचे की साइड, तो फिर अगला जो टारगेट आता है वो इसका सीधा 19,000 के आसपास के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट पर हमें निफ्टी में क्लियर कट शूटिंग स्टार बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी कंफर्मेशन हमें अराउंड 19,563 पे मिल चुकी है। इसके अकॉर्डिंग भी हमारे टारगेट कुछ यहीं के निकल के आ रहे हैं। 19,150 का हमारा पहला टारगेट है और 19,000 का हमारा दूसरा टारगेट। अब इसके नीचे भी अगर निफ्टी निकलता है तो फिर अगला जो सपोर्ट है वो 19,850, 19,850 के आसपास, 19,850 के आसपास, सॉरी 18,850 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पर कि हम किस तरीके से निफ्टी में आगे काम कर सकते हैं। अब ये जो ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन हमें कंटिन्यू यहाँ पर बाजार ने रेजिस्टेंस लिया है। और आप एक चीज और हम इसमें नोट कर सकते हैं कि बाजार एक हायर लो हायर लो हायर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ चल रहा है। अब आगे अभी ये यहाँ पर एकदम खुला बाजार पड़ा है, यहाँ कुछ सपोर्ट दिख नहीं रहा है। तो इसका जो पहला सपोर्ट हमें दिख रहा है वो छोटा एक सपोर्ट यहाँ निकल के आता है 19,340 के 40 और 50 के बीच में। तो हम एक बार निफ्टी को यहाँ आने देंगे। और वैसे यहाँ पर सेल बना हुआ है, सेल में कोई वो नहीं है, लेकिन अब बाजार कहाँ ओपन होता है ये हमें मंडे को देखना है कि बाजार मंडे को कहाँ ओपन होता है। मंडे को बाजार जहां ओपन होगा उसी प्रकार से हम हमारी पोजीशन बनाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको इस ट्रेड लाइन के जरिए समझा देता हूं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी आगे निफ्टी में। अब क्लियर कट है, जब तक निफ्टी
19,520 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक अब हर बाउंस बैक पर हम सेल करेंगे, और हर बाउंस बैक पर निफ्टी एक तरह से सेल में बना हुआ है। स्ट्रेट लाइन को हमने कल इस तरीके से ड्रॉ किया था, तो ये हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल निकल के आया था वो कुछ 485 के आसपास निकल के आया था, और वहीं से आज निफ्टी में गिरावट हमें देखने को मिली। जैसे ही निफ्टी ने 485 का ये जो लेवल था इसको ब्रेक किया, निफ्टी नीचे की तरफ आया और फिर एक बार बाउंस ब्रेक लेके रीटेस्ट किया, और हमारा 400 वाला जो टारगेट था वो पहला टारगेट निफ्टी ने आज हिट किया। 19,412 का निफ्टी ने लो लगाया। ये जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा था वो यही हमारा टारगेट था, लेकिन निफ्टी ने इस जगह सपोर्ट लिया। सपोर्ट इस जगह क्यों लिया है वो भी मैं देख लेते। यहाँ पर ये हल्का सा सपोर्ट था निफ्टी का, उसी को निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया है। अब आप नीचे की तरफ हम समझ गए हैं कि बाजार अभी नीचे की तरफ ही रहेगा जब तक इस 19,500 के ऊपर बाजार आ नहीं जाता। मतलब निफ्टी जब तक 19,500 के ऊपर ट्रेड कराना स्टार्ट नहीं करती है तब तक हम बेरिश ही रहेंगे। अगर यहाँ हमें कहीं ऊपर भी मिलती है तो हम फिर से शॉर्ट करेंगे। हो सकता है बाजार यहाँ खुल के वापस से नीचे की तरफ आए, क्योंकि अभी बाजार यही कर रहा है, खुलता ऊपर है फिर नीचे आता है, फिर खुलता ऊपर है फिर नीचे आता है, और ये एक लोअर लो कंफर्मेशन। हम इसको 45 मिनट पे लगा के देख लेते हैं तो और अच्छा हमें देखने को मिलेगा। ये आप देखिए एकदम से परफेक्ट हमें यहाँ 45 मिनट के चार्ट पर ये देखने को मिला है। एकदम से ये हाई, फिर ये उससे कम हाई, फिर ये उससे कम हाई, इसको बोलते हैं लोअर हाई लोअर लोज। लोअर लोज नीचे की तरफ लग रहे हैं, लोअर हाई ऊपर की तरफ लग रहे हैं, 1 2 3 4। तो अब बाजार यहाँ रुक के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हमारा पहला टारगेट जो हम बुक करेंगे वो अराउंड 19,350। मतलब एक्चुअली में बाजार अभी एक साइड एकदम से गिर नहीं रहा है, मतलब थोड़ा फंसा के नीचे की तरफ आ रहा है, एकदम से गिरावट नहीं आ रही है। तो हम पहला टारगेट जो रखेंगे, जैसे ही 19,400 ब्रेक होता है हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,350। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 19,000 ये 19,250, 19,240, 250। और उसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट मूव था तो यहाँ पर गिरावट भी क्लियर कट ही आएगी, मतलब कुछ सपोर्ट के लिए कुछ है नहीं। तो आप इसको यहाँ मान लीजिए 19,000 हमारे लिए तीसरा टारगेट 19,000 होगा। एक छोटा मोटा सा यहाँ पर हर्डल दिख रहा है 19,120 के आसपास, छोटा सा स्विंग है, कोई ज्यादा बड़ा स्विंग नहीं। तो जहां तक होगी निफ्टी को डाउन साइड में ही हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, बस हमारा सेटअप बने और हम उस पर ट्रेड करें। एसएल हमारा 19,500 के ऊपर हमारा एसएल रहेगा, क्योंकि अब हम थोड़े नीचे आ चुके हैं। तो 19,500 हमारा एसएल रहेगा, 19,400 के नीचे हम निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर छोटा एसएल रखना है तो जो ब्रेकडाउन कैंडल हो उसी का हाई को अपन 15 मिनट के उस हाई को भी हम एसएल रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।